देखिए, गीता की बात, कुरान की बात, बाइबल उपनिषद की बात, ये सब समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगी। और समझ में आ जाने की वजह से इन्हीं को लेकर पढ़ने वाले, चलने वाले पूरे संसार में भरे हुए हैं, इन्हीं को मानने वाले। और वो समझते हैं कि ये सब सच है, ये सब हकीकत है। और एक दो तो है नहीं, अरबों खरबों की तादाद में इन ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों को पढ़ने वाले, समझने वाले, मानने वाले और इस पर चलने वाले। तो सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये जानने वाला कोई नहीं है। ये नहीं कि गीता पढ़ने वाला, रामायण पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, उपनिषद पढ़ने वाला सच्चाई को, हकीकत को जानता है, सच को, हकीकत को जानता है। नहीं, सच की परिभाषा जो है, हकीकत की परिभाषा जो है, वो बड़ी आसान भी है, बड़ी कठिन भी है। आसान ये है, जब समझ में आ जाती है तो बड़ा आसान है, और नहीं समझ में आती है तो बड़ी कठिन हो जाती है। तो कोई भी सच को जब जान लेगा तो कहेगा कि तो मैं पहले से जानता हूँ, बस इस पर गौर नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया। ये तो पहले से ही है और हर जगह है, हर वक्त है, और सुना भी है कि हर जगह है, हर वक्त है, हर तरफ है, मगर कभी गौर करके नहीं देखा। बस यही वजह है कि सच दिखाई नहीं दी, हकीकत दिखाई नहीं दिया। क्योंकि ठोस चीज़ हम देखते हैं, जो दिखाई देने वाला चीज़ है वही हम देखते हैं। जो नहीं दिखाई देने वाली चीज़ है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जो नहीं नज़र आने वाली चीज़ है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर हर जगह नहीं। घर के अंदर आप देखेंगे, बाजार लानी है, क्या क्या लाना है बताओ तो एक लिस्ट बनाओगे। घर के अंदर जो चीज़ नहीं है वही चीज़ लाना है। ये देखना है कि क्या नहीं है। नमक है, चीनी नहीं है तो चीनी नहीं है तो उसी को लाना है, नमक है उसको नहीं लाना है। दाल है, चावल नहीं है तो जो चावल नहीं है उसी को लाना है। ऐसे ही आटा है मगर तेल नहीं है तो जो तेल नहीं है उसी को लाना है। तो जो जो सामान है उसको नज़रअंदाज करके, छोड़ करके जो सामान नहीं है उसी को ध्यान में रख करके, लिख करके अब उसी को लाना है। तो यहाँ तो जो नहीं है उस पर ध्यान गया, जो है उस पर ध्यान नहीं गया। ठीक इसी तरह से ला मतलब नहीं, इसी पर पहले ध्यान जानी चाहिए, नहीं पर। जब नहीं पर ध्यान चली जाएगी तो फिर इल्लल्लाह की बात नहीं आएगी। वहीं पर सब कुछ है, नहीं पर नहीं ही सब कुछ है। ला ही हकीकत है, अल्लाह नहीं, मोहम्मद नहीं। ला मतलब नहीं, नहीं ही सच है, नहीं ही हकीकत है सच नहीं है हकीकत नहीं है। क्योंकि है जो है वो नहीं से पैदा हुआ है, नथिंग से, नहीं से। और अभी भी है वो जो नहीं है। जो नहीं है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। उस पर ध्यान जाने से
उसी को ध्यान में लाने से, उसी में डूब जाने से, खो जाने से, क्योंकि उसी में से वापस निकल कर हम आए हैं। जैसे समुंदर में से मानसून निकल कर के आई है, बादल में से जमीन पर बरसी है। अब वो समुंदर से अलग हो गई है, समंदर से दूर हो गई है, मगर वो कहाँ थी? समुंदर में थी, वो समुंदर थी। तो समुंदर भी कहीं से आई है। समुंदर का मतलब पानी, पानी भी कहीं से आई है। कहाँ से पानी आई है? तो कहीं से आई है, मगर पानी है क्या? तो पानी एक गैस है, दो गैस के मिल जाने से पानी बन जाती है। जैसे 0 को 9 से जोड़ देने से 90 हो जाती है। 9 है और उसको 0 जोड़ दिए तो 90 हो गया। ऐसे ही 90 कहाँ से आई? 9 और 0 अलग अलग कर दीजिएगा तो 0 अलग 9 अलग, 90 कहाँ से आई? और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 90 कहाँ से आ गई? आई कहाँ से और गई कहाँ? 90 आई कहाँ से? पहले 9 थी, फिर उसमें 0 जोड़ दिए, फिर 90 हो गई। तो ये 90 आई कहाँ से? फिर 0 को हटा दिया, 9 बचा। 90 गई कहाँ से? कहाँ चली गई 90? तो इसको इस तरह से आसान होगा। एक चिराग जलाइए अंधेरे में। अब देखिए कि जैसे चिराग जली वैसे ही रोशनी आ गई। अब बताइए कि रोशनी आई कहाँ से? घर में तो अंधेरा था, फिर रोशनी आई कहाँ से? ठीक है, अब इसका जवाब खोजना नहीं है, बस चिराग को बुझा देना है। चिराग बुझ गई, अब रोशनी गई कहाँ पर? कहाँ से आई है इसका पता नहीं चला, अब कहाँ चली गई इसका भी पता नहीं चला। बस ये होगा कि जहाँ से आई वहीं पर चली गई। रोशनी आई थी और वापस रोशनी चली गई। चिराग के जलने से रोशनी आ गई, चिराग के बुझने से रोशनी वापस चली गई। जहाँ से आई थी वहीं चली गई, मगर कहाँ गई आप नहीं देख सकते, कहाँ से आई आप नहीं देख सकते। तो नथिंग जो है, नहीं जो है, हर जगह मौजूद है। खला और खामोशी, खला और खामोशी। खला ही सबको पैदा करती है और खामोशी ही बात करती है, शब्द देती है, लफ्ज़ देती है, माने देती है, आवाज़ देती है, ज़ुबान देती है। बुनियाद है खामोशी। और वही शब्द, लफ्ज़, अल्फाज, माने, आवाज़, सदा, निदा, गीत, संगीत, सब कुछ, धुन वगैरह खामोशी से निकलती है और फिर वापस खामोशी में चली जाती है, लौटकर खामोश हो जाती है। जैसे आप चुप हैं तो खामोश हैं, बोलने लगे तो पहले खामोशी थी, चुप थे, खामोश थे, अब बोलने लगे, बात खत्म हो गई, फिर खामोश हो गए, फिर चुप हो गए। तो पहले भी खामोशी थी, बाद में बोलने लगे, अब फिर खामोशी हो गई, अब बोलना बंद कर दिया। तो खामोशी पहले भी थी, बाद में भी है, बीच में बोलना शुरू हुआ तो खामोशी के अंदर से ही बोलना निकला, और बोलना बंद हुआ तो खामोशी सामने आ गई। इसी तरह से नहीं जो है हर जगह मौजूद है। नहीं में से ही है का पैदाइश होती है, नहीं ही है को पैदा करता है का मतलब ठोस। अब ठोस सामने है तो है, अब ठोस नहीं है मगर नहीं तो है, तो खला और खामोशी ये अगर जान लेते हैं तो आपकी वास्तविकता, आपकी हकीकत, आपकी सच्चाई खला है और खामोशी है। वही असली रूप सबकी है, हर पदार्थ की, हर चीज़ की जो ठोस बनी है,
उससे पहले वो ठोस नहीं थी, फिर वो ठोस नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं पिघलेगी, कहीं ना कहीं जाकर के पिघलेगी, नहीं में वापस जाएगी, नहीं से आई है और नहीं में वापस जाएगी। तो इस नहीं को अगर जान ले, इस नहीं को अगर पहचान ले, तो आप नहीं हो जाएंगे। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। तो ये समझने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पर ध्यान देनी पड़ेगी, जोर देनी पड़ेगी। कुछ पढ़ने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जगह तो है, हर जगह तो है। खला, खाली, खामोशी। तो असल चीज को जब छुएंगे तो खामोशी हाथ आएगी, खला हाथ आएगी, खाली हाथ आएगी। इसलिए खाली हाथ आए और खाली हाथ गए, कुछ न लेके आए न कुछ लेकर गए। खाली से आए, खला से आए और खाली में खला में चले गए और खला ही हो गए, खाली ही हो गए। तो ये सब मैं बोल रहा हूँ आज, इससे पहले मैं बहुत कुछ बोला हूँ, मगर वो सब इसी का एक कड़ी थी, जो वहाँ से होते 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 आज मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, जहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो सबको वहीं पहुँचना है, नहीं में, खला में, खाली में, खामोशी में, कुछ नहीं में। कुछ नहीं हो जाना ही अपना होना है, खाली हो जाना ही अपना होना है, खला हो जाना ही अपना होना है। तो ये वजूद जो है हमारा ठोस, ये हकीकत नहीं, ये सच नहीं। असली वजूद खला है, खाली है। असली बात खामोशी है, चुप्पी है। अब ये तो मेरे अंदर इतनी सारी बातों के बाद आई, इतने सारे वीडियो छोड़ने के बाद आई, मुझे जो समझ में आई आज, इतने दिनों के बाद खाली हाथ आई, खामोशी हाथ आई। खाली को, खामोशी को आज मैंने समझ लिया, पकड़ लिया। अब मैं खाली हो चुका हूँ और खामोश हो चुका हूँ। अब मुझे बोलना नहीं, अब मैं नहीं बोलूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बोलूँगा और मुझे बोलना नहीं होगा। जैसे मैं बोलता था वैसे ही मैं बोलूँगा, खाली के बारे में, खला के बारे में, नथिंग के बारे में, नहीं के बारे में, और किसी के बारे में नहीं, न खुदा के बारे में, न भगवान के बारे में, न आत्मा, न शरीर, न मन, न बुद्धि, न संसार, न प्यार, न नफरत, न घृणा, न बुद्ध के बारे में, न रामायण के बारे में, न गीता के बारे में, न कबीर, न नानक, न मोहम्मद, किसी के बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं। अब यहाँ से हमारी एक नया मोड़ शुरू हुई, एक नया पन्ना खुला, एक नया अध्याय शुरू हुई। नहीं, नथिंग। अब तक मैं जो कुछ कहा वो सब है, वो सब था, उसी पर मैंने बहुत कुछ कहा, क्योंकि मैं भी उसे पकड़ कर था। मेरी हाथ खाली नहीं थी, मेरे हाथ में कुछ थी और उसी पर हम बोलते थे। मेरे मुंह बंद नहीं थी, मेरे मुंह से निकल रही थी और मैं बोल रहा था। मगर अब यहाँ आ करके मैं देख रहा हूँ सच्चाई जो है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे और खाली ही हैं।
कुछ भी नहीं है। देखने में है, देखने में है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, पूरा परिवार, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात है, मगर सच में हकीकत में कुछ नहीं है और कोई नहीं है। सच में हकीकत में आंख बंद करके देखिए, ये आंख ही धोखा दे रहा है। शुरू से मैं बोलता चला आ रहा हूँ कि हमारी आंख जो है धोखा दे रही है। हम आंख से देख रहे हैं तो सच्चाई नजर नहीं आएगी, हकीकत नजर नहीं आएगा। देखने की नजरिया बदलनी पड़ेगी, इस आंख से नहीं। इसीलिए तीसरी आंख, चश्मे बिना, थर्ड आइज, शिव नेत्र की बात होती है। अर्जुन को कहा ना कि भगवान को तुम नहीं देख सकते हो, इस नज़र से तुम नहीं देख सकते हो, इसके लिए तुम्हें देव दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। देव दृष्टि का मतलब ही हुआ थर्ड आई, तीसरी निगाह, चश्मे बिना, शिव नेत्र। उसी से तुम देखोगे तो भगवान नजर आएगा। देखिए कि जैसे ही वो थर्ड आई, तीसरी निगाह, चश्मे बिना, देव दृष्टि दिया, उसकी आंखों में प्रकाश, रोशनी भर दिया, तब सामने ही भगवान का सारा रूप नजर आने लगा, खुदा का सारा रूप नजर आने लगा। बोलिए तो कैसे नजर आया? किस नजर से नजर आया? किस दृष्टि से नजर आया? तो जब ये सब आप महाभारत में देख ही चुके हैं, मगर देख लेने से तो नहीं होगा। आप तो जानते ही नहीं है कि देव दृष्टि है क्या, तीसरी निगाह है क्या, थर्ड आई है क्या। अंधे को कहा जाए आँख के बारे में तो क्या कहेगा? आँख है क्या? आँख होता क्या है? क्योंकि उसकी आँख ही नहीं है और आप आँख के बारे में बोल रहे हैं। तो इसकी देव दृष्टि खुली नहीं है, चश्मे बिना खुली नहीं है, थर्ड आइज खुला नहीं है, तीसरी निगाह खुली नहीं है। उसको आप कहेंगे तो बोले कहाँ है यार तीसरी निगाह, थर्ड आइज? आप बोलेंगे दोनों भावों के बीच में, दोनों आँखों के बीच में है, तो वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देती, वहाँ तो कुछ नज़र नहीं आता है। किसी के भी मस्तिष्क में, किसी के भी पेशानी में, दोनों भावों के बीच में जहाँ तिलक लगाई जाती है, वहाँ तो आँख नज़र नहीं आती है, मगर वो आँख वहीं पर है। और आँख जब खुलती है तो सामने वाले को आँख थोड़ा दिखाई देती है, वो तो एक सुराख है, जो रोए के बराबर सुराख है। उसी सुराख के अंदर से देखने से हकीकत जो है, सच जो है दिखाई देने लगती है। तो ये जो चीज़ है मैं तो रोज ही देखता हूँ अपनी आँखों की पुतली में हीरे की तरह नूर को, रोशनी को, जो रात को सोते वक्त देखते देखते सो जाता हूँ और सुबह उठता हूँ तो देखते देखते उठता हूँ। 2 वक्त मुझे अपनी आँखों की पुतली में पूरा का पूरा नूर दिखाई देती है, काली पुतली गायब हो जाती है और मैं सो जाता हूँ। फिर जब नींद टूटती है तो मेरी काली पुतली नहीं, उसके बाद देखते देखते मैं जाग जाता हूँ। तो ये चीज़ है। तो ये तो बहुत दिनों के बाद हुई। ले जाओ माई लगना, पानी गर्म कर दो बाबू। बहुत दिनों के बाद हुई है। हम भी बहुत भटके हैं, बहुत भटके हैं, भटकते 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 तब वहाँ हम पहुँचे हैं जहाँ की आज हम बात कर रहे हैं। मत कुछ बोल, मत कुछ बोल, अगर माइक नहीं लगी तो ये मेरे बोलने से तो नहीं होगा, मगर बोलता हूँ एक इशारा, एक दस्तक, एक संकेत के भांति, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा काफ़ी है, बस और कुछ नहीं। पानी ना नहीं बना। तो ये मैं रोज़ रोज़ जो बोलता चला आया, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ खामोशी और खला, तो इसको आपको ध्यान देकर
अपनी ज़िंदगी में उतारनी है या देखनी है। हम पानी उन्हीं सब चढ़ा दिले बानी।